हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बैंक निफ्टी वाली वीडियो में मैंने आपका फोकस इन दोनों कैंडल्स पे करवाया था। चाहे वो बैंक निफ्टी की हो या निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की हो या निफ्टी 50 की भी हो। इन दोनों कैंडल पे हमने वहां पे काफी डिस्कशन किया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, काफी बेहतरीन लॉजिक समझाया गया है। लेकिन अब हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में अभी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं यहीं पे आपको टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाता हूँ। वन डे का सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे वन डे का सिलेक्ट कर लिया। इधर बैंक निफ्टी का भी मैं वन डे का सिलेक्ट कर लेता हूँ। डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे, और चीजों को समझने की भी कोशिश कीजिएगा। भाई, जो पॉजिटिवनेस बैंक निफ्टी में नहीं दिख रही वो निफ्टी 50 में दिख रही है। अगर आप देखेंगे, ये मोर पॉजिटिव है। यहाँ पे जो ये सपोर्ट था ये ब्रेक नहीं किया था। और वहीं बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे, एक सपोर्ट का यहाँ पे भी हम डिस्कशन कर रहे थे, इसे ब्रेक किया गया था और नीचे भी मोमेंटम दिया गया था। भले ही अभी भी मार्केट सपोर्ट जोन पे हो, वो एक अलग चीज है। एक बात नोट कर ली, पहली बात आपने नोट कर ली होगी। दूसरी बात भी नोट करो। दूसरी बात नोट करने की क्या है कि अपने ऑल टाइम हाई के काफी नजदीक है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अभी ये डिस्टेंस काफी दूर तय करनी बाकी है। हालांकि निफ्टी 50 में वो सिचुएशन नहीं है। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिव सिनेरियो नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी 50 में एक मजबूती नजर आ रही है, वो अभी बैंक निफ्टी में नहीं दिख रही। मेन चीज डिसाइड होगी कि इस लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा कि नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे स्विंग मार्केट को पार करने होंगे, बैंक निफ्टी को पार करने होंगे अपने ऑल टाइम हाई तक जाने के लिए। ये वाला स्विंग रहेगा, ये वाला स्विंग रहेगा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन निफ्टी 50 में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। समझ में आ गया आपको? यहाँ पे क्लियर हो गया। इन्हीं दो तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता था। फिलहाल हम लॉजिक का डिस्कशन करते हैं, लॉजिक पे चलते हैं, सिंपल सिंपल चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। एक बात और देखो भाई, कल निफ्टी 50 में मैंने आपको समझाया था कि एक बेहतरीन से रिकवरी आई। बैंक निफ्टी में उतनी मजबूत ये रिकवरी नहीं आई थी। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव सिनेरियो ऑलरेडी दिख रहा था मार्केट के बारे में। और जो मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी है, अगर मार्केट इससे ऊपर निकल जाता, एक डिस्कशन और हुआ था। क्या डिस्कशन हुआ था वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जिन्होंने सेल किया है मार्केट को, उनके एसएल पड़े होंगे। अगर मार्केट इससे ऊपर निकलता है, इस वाले जोन से ऊपर निकलता है, तो और ज्यादा पॉजिटिव सिनेरियो मार्केट में देखा जा सकता है। ये डिस्कशन हुआ था। दूसरा, एक और डिस्कशन हुआ था कि अगर मार्केट इस जोन से नीचे निकलता है, तो यहाँ पे जो ये मार्केट को बार बार उठा के लेके गए हैं, 10th को भी मार्केट को उठा के लेके गए थे, आप यहाँ पे देखेंगे जो उठा के लेके गए थे, उनके एसएल भी यहाँ पे पड़े होंगे। तो अगर इससे नीचे निकलता है, और ज्यादा हमें गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो हमारे सामने कौन सा सिनेरियो आया? ये वाला सिनेरियो। यहाँ पे एक तो आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, ऊपर से बुलिश कैंडल देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था। अगर मार्केट इसे निकाल देता, या यहाँ पे जो मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा था तब इसे निकाल देता, तो एक पॉजिटिव सिनेरियो मार्केट में या एक अपॉर्चुनिटी मार्केट में बनती हुई दिखाई दे सकती थी। रीजन क्या है? कहीं ना कहीं ये ऐसे लीड होते हैं इनके, और ये अगर सेलिंग करके बैठे हैं तो ये डेफिनेटली इन्हें बाई करना पड़ता। बाई करते तो मार्केट में और भी ज्यादा उछाल देखने को मिल सकता था, प्रोबेबिलिटी मिल सकती थी। लेकिन मार्केट ने वो भी नहीं क्रिएट किया। अब एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मार्केट ने आपके लिए क्रिएट करी। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, और कहीं ना कहीं माइंड में आता है कि मार्केट गैप फिलिंग के लिए जा सकता है, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एक प्रीवियस डे हाई और एक प्रीवियस डे क्लोज। यही सेम डिस्कशन हमने बैंक निफ्टी में भी किया था। लेकिन डिफरेंस क्या था बैंक निफ्टी में और निफ्टी 50 में? बैंक निफ्टी में इतना ज्यादा गैप नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको एक काफी बेहतरीन सा मोमेंटम मिला है। हालांकि मैं सच्चाई बताऊं तो प्रीमियम में वो उछाल नहीं मिला। यानी कि मिला है, एक उछाल मिला है, लेकिन जैसे ग्रीन कैंडल बनती थी या मार्केट साइडवेज जाने की कोशिश करता था, खासकर इस वाले जोन में इतनी बुरी तरीके से प्रीमियम गला है, बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से।
तो सिचुएशन समझ में आई। लेकिन बैंक निफ्टी में तो ये भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। निफ्टी 50 में आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया और कहीं न कहीं मार्केट गैप फिलिंग की तरफ गया और इम्पोर्टेंट सपोर्ट था प्रीवियस डे हाई और उसके बाद सपोर्ट था प्रीवियस डे क्लोजिंग। दोनों पास में ही थे। आप यहाँ पे देखेंगे दोनों आपको काफ़ी पास में दिखाई दे रहे हैं। तो एक सिनेरियो मार्केट में क्रिएट करके हुए चल रही है। फिर मार्केट ने यहाँ पे इनका भी ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी। यहाँ पे जो रेंज मार्केट बना रहा था उसका भी ब्रेकडाउन दिया, ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन दिया और प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दिया। ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे ट्रैप हो जाते हैं। ये सिनेरियो मैंने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो ऐसी सिचुएशन पे आपको ट्रैपिंग से बचना और मार्केट ट्रैप कर रहा है। आज का जो वोलेटिलिटी बनी हुई है 10th को भी आप देखेंगे काफी बेहतरीन सी रेड कैंडल दी, जहां पे मार्केट अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दे रहा था, अपने प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दे रहा था और फिर अचानक से आपने एक बेहतरीन सी रिकवरी देख ली और काफी तेजी के साथ कितना वोलेटाइल हो गया मार्केट। तो वही सिनेरियो मार्केट ने आज भी क्रिएट करने की कोशिश की है। पहले आपको एक डाउनफॉल दिखाता है मार्केट और फिर रिकवरी आ जाती है। तो इस तरह के सिनेरियो से इसलिए अपने स्टॉप लॉस को प्रॉपर फॉलो करें। ये सोच के मत रहे कि भाई गिरावट आ गई, मार्केट कुछ रिकवर करने जा रहा है, फिर वापस से प्राइस एक्शन बनाएगा, गिर जाएगा। तो उन चक्रों में मत रहे। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो स्टॉप लॉस लेके निकले, वही ज्यादा बेहतर सजेशन रहेगा। आइए फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप सिनेरियो देखेंगे, अगर मार्केट अगला जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता है ये वाले स्विंग पे बनता है, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको ऑल टाइम हाई फिर से देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गिरावट दिखाता है तो नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसका मार्केट अभी ब्रेकडाउन नहीं दे पाया, बार बार ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है। पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना होता, ब्रेकआउट के बाद आप देखेंगे ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आपको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम सीधा सीधा चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे कुछ चीजें समझते हैं। ये आपका क्या होगा, प्रीवियस डे हाई हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है प्रीवियस डे लो। साथ ही साथ आप इस वाले जो ये जोन है इसे भी आप आगे एक्सटेंड करेंगे। ये आपकी ट्रेड लेने में काफी मदद करेगा। आज भी मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की है। अगर आप सिनेरियो को समझेंगे, आज भी मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की है और कल के दिन भी और क्लोजिंग भी आप देखेंगे इसी जोन के आसपास आपको क्लोजिंग भी देखने को मिल रही है। और क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ ऐसा सिनेरियो फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है, ठीक है। ये तो हमने ड्रॉ कर ही लिया क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्कशन किया था कि बड़ा फॉल आया था। यहाँ पे भी आप देखेंगे एक बड़ा फॉल आया था। इस वाले सिनेरियो पे भी आप फोकस करेंगे। इस वाले जोन से बड़े फॉल हमें कई बार देखने को मिल चुके हैं। तो इस तरह के जोन को आपको मार्क रखना चाहिए क्योंकि अगर मार्केट इनका ब्रेकआउट देके निकलता है तो प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए ज्यादातर केस में। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाले सिनेरियो में अगर मार्केट इस वाले स्विंग को निकालता है तो इस सिचुएशन पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे हाई पे बनेगा। इसका अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आपको यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है। सिनेरियो समझ में आ रहा है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाले सिचुएशन को अगर आप देखेंगे, अगर मार्केट एक, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी है, यहीं पे प्रीवियस डे आपकी क्लोजिंग भी है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो इसका मतलब मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और प्रीवियस डे क्लोजिंग पे भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है प्रीवियस डे लो। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट वो वाला सपोर्ट जोन आएगा जो अभी मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया था। लेकिन अगर मार्केट आपको कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग देने की कोशिश करता है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, जैसे कि एक ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आज भी मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की है। अगर मार्केट इससे ऊपर आपको गैप अप ओपन देता है और ब्रेकआउट देके चलता है, फॉलोअर कैंडल भी मिलती है, इस सिचुएशन पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन निकल के आता है यही निकल के आता है प्रीवियस डे हाई पे, ठीक है। और प्रीवियस डे हाई का अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो मैंने सिनेरियो आपको समझाया है कि एक मोमेंटम की पॉसिबिलिटी आपको मिल सकती है क्योंकि यहां से मार्केट कई बार हमें फॉल करता हुआ दिखाई दे चुका है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे
इसी जोन में गैप अप ओपन हो जाता है, आपको ज़्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग दे देता है और वहाँ से रिजेक्शन दिखाता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग। अगर सीधे ही गैप अप ओपन होकर मार्केट इसका ब्रेकआउट निकाल रहा है, तो थोड़ा-सा रुकना या तो रिटेस्ट करने देना या फिर मार्केट को कुछ टाइम स्पेंड करने देना। फिर अगर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देता है, तब आप काम कर सकते हैं, लेकिन हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे क्योंकि एक गैप अप ओपनिंग में मार्केट ऑलरेडी ही एक मोमेंटम दे चुका होगा। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, इस वाले सिनेरियो पे आप क्या फोकस कर सकते हैं? अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, इस वाले सिनेरियो पे आप यहाँ पे जो 10th की डे क्लोजिंग है, इस वाले जोन पे थोड़ा-सा फोकस करेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग देके ब्रेकडाउन निकालता है, तो प्रीवियस डे लो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिलता है, तो नीचे की तरफ आपको पता है सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए कहाँ पे हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट कहीं न कहीं गैप डाउन ओपनिंग देके ऊपर चलने लगता है, तो जब तक इस वाले रेजिस्टेंस ज़ोन को नहीं निकालता, तब तक आपको पॉजिटिव साइड नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो मार्केट आपको यहाँ पे साइडवेज़ ले जाके ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है? वोलेटिलिटी से बचने का एक ही तरीका है, अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने का अभी यही एक तरीका मैं आपको सजेस्ट करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।